प्यार और विश्वास देता है हमें भरोसा कि हम होंगे कामयाब। हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे। और 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा, हम डर जाएंगे, कर जाएंगे। और हर पेपर में मार के फटे एसएससी से तर जाएंगे, कर जाएंगे। जुड़िए अक्षय, आशुतोष और अतुल सर के साथ फ्री कामयाब बैच में रोज शाम 6 से 10 बजे तक। लाखों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर की। दिन शनिवार तारीख 11 और जैसी की बात हुई हमसे आपसे, हम लोग को करना क्या था। वैसे तो शनिवार को वीकली रिवीजन होता है, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा जो दैनिक दिनचर्या से थोड़ा हट कर हो। अगर रोज की तरह ही सोया उठा, खाया, घूमा, इधर उधर किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर उसके बाद मौज मस्ती, तो फिर कहां से सिलेक्शन। अपनी दिनचर्या बदलना बहुत जरूरी है। और आज एक मजेदार बात आप लोग को बताऊं कि आज जब मैं सुबह सो करके उठा, मतलब 7 पौने 7 उठ जाता हूं, पौने 7 तक, तो मुझे लगा कि यार वो क्या करते हैं, थोड़ी देर सो लेते हैं। फिर मुझे याद आया, हाँ आज तो संडे है, संडे को तो सो ही सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे एक आदमी था ऐसे सीधा सोया, पलट करके ऐसे बिस्तर पे सो गए। 20 सेकंड बाद महसूस हुआ, कहां तुम ऐसे पलट करके सो जाओगे, कहां वो हिसाब किताब। तो फिर हमको लगा, अरे यार उठो, आज सैटरडे है, आज तो 200 क्वेश्चन की बारी है, समझ रहे हो, आज तो 200 क्वेश्चन की बारी है। तो फिर उठे, ब्रश किए, उसी में चाय बनाने की कोशिश, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, जूता मोजा कपड़ा ब्रश करके चले आए। है मतलब बड़ा समस्या है यार। आज मैं बहुत खुश हुआ था सुबह सुबह उठ के कि अरे आज संडे, आज नहीं जाना है, आज सो लेना है, आज सो लेना है। एक दिन हफ्ते में ऐसा लगता है, चूंकि इंजीनियरिंग टाइम पे भी मेरी ऐसी आदत थी कि मैं 10 बजे तक उठता था, 9-10 बजे तक। फिर एमटेक के दौरान भी मेरा यही रहा कि 9-10 बजे तक उठता था। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जनरली लोग थोड़ा सा देर तक सोते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक था, कोई अलग नहीं था, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत किया जाए। धुआंधार, लगातार, शानदार की सब लोग रेडी हो। हाँ यार, एक काम और कर ले, गर्मी बहुत लग रही है, ये जैकेट हटाना पड़ेगा हमको लगता है। एक सेकंड रुक जाओ, इस स्टूडियो में गर्मी बहुत है, जैकेट हटाना पड़ेगा। एक सेकंड जरा रुक जाना लल्ला, एक सेकंड जरा सा रुक जाओ तुम लोग, बस बहुत गर्मी लग रही है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, ठीक है, हाँ यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। चलो तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं और किस तरीके की चीजों को हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब एक बार फिर से शुरू किया जाए। तो नमस्कार, आज का सेशन है आपके लिए 2024 करंट अफेयर। चूंकि चल तो रहा है 2025, लेकिन ये सही है कि 2024 के करंट अफेयर आपसे खूब सारे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो फिर मैंने भी निर्णय लिया है कि क्यों ना 2024 का, जब आपका एग्जाम अब कुछ ही दिन रह गया है, तो दोहरवा दिया जाए। रेडी है ना। आज रेगुलर सेशन नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। आज के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे करवा दूंगा। तो कितने लोग रेडी हो दोहराने के लिए और कितने आंसर सही कर दोगे? सब लोग एकदम माहौल बनाया जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले क्वेश्चन की गलत नहीं करना है, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, बागे भगवान जाने। तो मैं भी पेन उठा लूं और एक बार शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। भारत द्वारा किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? सबके इन 200 में 180 प्लस सही होने चाहिए। और मैं इस तरीके का सेशन आपके लिए अक्सर लेता रहूंगा, कहेंगे तो अगले हफ्ते भी ले लूंगा।
पार्ट 2 इसका करके। निम्न में से किस शहर में सूरज कुंड मेले 2025 का आयोजन किया जाएगा? सूरज कुंड मेला 2025, सर सूरज कुंड मेला 2025 फरीदाबाद में किया जाएगा। एशिया का पहला भू विज्ञान संग्रहालय किस देश में स्थापित किया गया? एशिया का पहला भू विज्ञान संग्रहालय किस देश में स्थापित किया गया है? तो एशिया का पहला भू विज्ञान संग्रहालय भारत में है। अगला, एक कैलेंडर वर्ष में 4 एक दिवसीय शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, 34वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सारे क्वेश्चन छांटे हुए हैं, आप निगाह डाल दीजिएगा आज तक की डेट का। सूर्य बालाजी को। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तबला से। क्वेश्चंस देखो इंपॉर्टेंट है, अब आप इतनी बार पढ़ चुके हो कि भले आपको आसान लगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? सर इस बार का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने, रणजी मुंबई ने। ग्रीन स्टील मानकों को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन बना है? सर अपना देश भारत बना है ग्रीन स्टील मानकों को। निम्न में से किस राज्य में 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला शुरू किया जा रहा है? बस ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। वन मेला सर मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किया गया? 200 में 180 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, बाकी जो है सब ठीक है। अब एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं है, एक एक दिन करके कुछ घंटे ऐसे करके एग्जाम नजदीक आ रहा है। भारत की पहली योग नीति को निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? भारत की पहली योग नीति सर उत्तराखंड कहां है? उत्तराखंड में शुरू किया गया। निम्न में से किस देश में गढ़ी माई महोत्सव नामक, मैं आपको इतनी बार ये सब दोहरवा दूंगा ना, तुम बोर हो जाओगे मेरे भाई बहन, लेकिन मैं लिख करके कहता हूं कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और जब तक आपका एग्जाम है डेली सुबह 8 बजे लगो। अगले हफ्ते मैं फिर टॉप 200 पार्ट 2 करवा दूंगा ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आवे, खूब रिवाइज कर लें। करंट अफेयर मेरे भरोसे पे छोड़ दीजिए। सही कह रहा हूं मैं ना, तुम्हें बोर कर करके रटवा मारूंगा, बस क्लास में आके चुपचाप ऐसे देखते रहो, इतना करो मेरे लिए। मसाली गांव किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का पहला सौर सीमा गांव के रूप में घोषित किया गया है? सर मसाली गुजरात में पड़ता है। अगला, भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किस राज्य में किया गया? सर गंगा नदी टैगिंग का आयोजन असम में किया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया था। निम्न में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? बताओ सर, साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल जी को चुना गया है। भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो सर उसका नाम है किसान कवच। याद है ना, 4000 रुपए का मिलेगा, 1 साल तक चलेगा, धुल भी सकते हैं। रथ सप्तमी किस राज्य ने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है? सर आपके आंध्र प्रदेश ने घोषित किया है, आंध्र प्रदेश ने। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप? आप में से बहुतों को ये क्वेश्चन याद होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दोहराए ना। दोहरा लोगे ना तो क्या होगा, जो आप इसको 7 सेकंड में एग्जाम हॉल में आंसर करने वाले थे 4 सेकंड में करके आओगे। 2 सेकंड बेनिफिट ही देगा ये आपको। स्तनपान को जीवन, जो मां बच्चे को स्तनपान करा के इतना बड़ा और योग्य बनाती है अपने बिटिया बिटवा को, वह कौन सा उच्च न्यायालय जिसने ये निर्णय दिया है? केरल उच्च न्यायालय ने, कि ये मौलिक अधिकार है। स्पीकिंग विद नेचर नामक किताब के लेखक कौन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? सर नेचर के साथ रामचंद्र गुहा जी। निम्न में से किस राज्य ने सदर सम्मेलन को अपना राज्य उत्सव घोषित किया है? सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव, सर सदर सम्मेलन को तेलंगाना ने। निम्न में से किसने हॉकी के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश और हरमनप्रीत सिंह जी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति को शुरू किया गया है? बताइएगा। सेमीकंडक्टर नीति को, तो सेमीकंडक्टर नीति गुजरात। अगला, अभी हाल ही में किसने बिली जीन किंग ट्रॉफी जीता है? सर देश में इटली और खिलाड़ियों में कोको गॉफ। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, कोको गॉफ को याद रखना, इटली का, ठीक है ना। पुष्कर मेला कहां पे होता है? राजस्थान, अजमेर में हुआ सर। कि निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा खोजा गया है?
सबसे बड़ा मूंगा सर, ये ऑस्ट्रेलिया में राइट आंसर सोलोमन द्वीप में। अगला, निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा? बताइए। देखो ये 1 घंटे की क्लास है, 200 क्वेश्चन है, पूरे वर्ष भर के बेस्ट क्वेश्चन है जिनको छांटा हुआ है। आप हर क्वेश्चन पे अपनी निगाह दौड़ा लो। अगर आपको ये उम्मीद लगता हो कि हर 5 में से 4 क्वेश्चन तो गुरु के काम के हैं, तो आप सेशन में रुकिए, नहीं तो आराम से आप आराम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। निम्न में से किस शहर में पहले बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? पहला बोडोलैंड महोत्सव, सी ऑप्शन नई दिल्ली। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? सर मिस यूनिवर्स है विक्टोरिया कजेर, और मिस एआई यूनिवर्स वाला ले करके है, ठीक है ना। निम्न में से किसे हाल ही में भारत के कैग नियुक्त किया गया है? संजय त्यागी, राकेश अस्थाना, के संजय मूर्ति या फिर बलदेव सिंह जी। भारत के जो कैग हैं के संजय मूर्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला, 20वां G20 सम्मेलन, अभी इसी ब्राजील ने इंडोनेशिया को सदस्यता दे दी है ब्रिक्स की, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। 20वां G20 ब्राजील, अभी G20 हुआ था ब्राजील में, अब कहां होगा? साउथ अफ्रीका में, ये भी याद रखेंगे। इससे पहले कहां हुआ था? भारत में। निम्न में से किसे विश्व शांति पुरस्कार से नवाजा गया है? सर इस बार नरेंद्र मोदी जी ने बाजी मारा है। निम्न में से किसने हाल ही में, अब टीम का इवेंट पूछ रहा है, टीम में इटली ने जीता है, खिलाड़ियों में कोको गॉफ ने जीता है बिली जीन किंग कप। अगला, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, सर ये हरियाणा में खुला है और सोनीपत में खुला, हरियाणा के सोनीपत में। निम्न में से किसने F1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? अब देखो ये वो क्वेश्चन है ना जो आदमी भूला रहता है, यही 2-3 तो नाम है जिनमें ये सब घूमता रहता है। मैक्स वर्स्टेपन। डेविस कप का खिताब किसने जीता है? सर बिली जीन किंग कप और डेविस कप दोनों इटली ने जीता है। थॉमस कप, उबेर कप दोनों चीन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन दोनों सेम प्लेयर ने जीता है। ये कुछ ऐसे अवार्ड हैं जिनको जीतने वाली टीम और खिलाड़ी सेम है। निम्न में से कौन सा राज्य देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बताइएगा। सर राज्य माता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, अब आप जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, सशस्त्र बल का ही है ना, पूछ सकता है। और एनटीपीसी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट। पहली महिला है जो एएफएमएस की हेड बनी है, आरती सरीन। निम्न में से कौन सा देश 2025 में पहले खो खो विश्व कप, अब ये खो खो विश्व कप भारत में हो रहा है। सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसका क्या है आपके? भारत सही है, ये पूछेगा। पहली बार भारत खो खो विश्व कप करवा रहा है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क का महाराष्ट्र में। भारत के पहले 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत के पहले 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। यही फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला भी हुआ है। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला कहां खोली गई है? बताओ। सर मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने दृष्टिहीनों के लिए दुनिया की पहली बायोनिक आंख को विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया चलें क्या? चलो भैया। अगला, जॉन एच हाफील्ड, जेफरी ई हिंटन को हाल ही में किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? खाली ना आराम से दोहराओ, शांति से देखते रहो क्वेश्चन, आपको बहुत कुछ इसमें नया पता चलेगा। निम्न में से किस शहर में क्वाड देशों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? क्वाड, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और यह आयोजन हो रहा है विशाखापत्तनम में। निम्न में से किसने रसायन में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? ये वही था ना कि बकरा हंसा जंप करके, तो इनको नहीं दिया गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ई का बोल दिए, बकरा हंसा जंप करके, इन तीनों को केमिस्ट्री का। वो याद करने के लिए जो लोग मेरे सेशन के 10-10 मिनट शो में जुड़े रहे होंगे उनको पता होगा ये मैंने किया क्या। कोडिंग हम लोगों ने बनाई थी याद करने के लिए। हांगकांग, साहित्य में लोग हांकते हैं, लंबी लंबी चीजें हांकते हैं, याद करने के लिए साहित्य का नोबेल हांगकांग। और सर ये कहां की हैं? दक्षिण कोरिया। नहीं, लंबी लंबी कविताएं, कहानी, मैगजीन सब हांक देंगे तो नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार
किसे नहीं दिया गया है? सर जॉन जंपर को तो नहीं दिया गया होगा, बाकी तीनों लोग होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि बकरा हंसा जंप करके, जंप वर्ड किस में चला गया? केमिस्ट्री वाले में, तो हो गया। ठीक है ना? इसका भी हम लोग कुछ डरो मन सन से, या कुछ डरो जान सन से, मतलब कोई पत्नी अपने पति को कह रही है कि जान तुम अपने पुत्र से डरो। वो बहुत नालायक है, शैतानी बहुत कर रहा है। वो कोड बना हुआ है यार, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाया हूं, लेकिन कुछ ऐसा ही हम लोग बनाए हैं। एस परमेश हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के कौन से? भैया जीडी, थोड़ा ध्यान देके, राइट आंसर है 26वें। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? बताना। भारत का पहला किया हुआ है तबीयत। यार मुझे 2-3 दिन से सर्दी जुकाम की शिकायत है, मैं जबरदस्ती उठ करके आ करके लेक्चर ले रहा हूं, मैं ईमानदारी से बताऊं तो, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। वो शायद मेरी आवाज से भी आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि आवाज का, एक लोग बोल रहे हैं सर आपकी आवाज को क्या हुआ? ये मेरी प्रॉब्लम है। अभी देखो बाहर क्या ही बोले, जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? 51वें। अब चंद्रचूड़ जी तो हट गए। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया? कोयला गैलरी खुल रही है नई दिल्ली में। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखो आईसीसी का जो 9वां खिताब पुरुष वाला वो तो भारत ने जीता है, लेकिन महिला वाला न्यूजीलैंड। WPL रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, IPL कोलकाता ने। निम्न में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष है विजया किशोर रहाटकर जी। SC कोटे के अंतर्गत, मतलब शेड्यूल कास्ट कोटे के अंतर्गत सब कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बताइएगा। तो पहला राज्य बना है सर हरियाणा। ठीक है। और महिला सखी योजना लागू करने वाला पहला राज्य भी हरियाणा है, जो LIC वाली योजना कल पढ़ाया था। हाल ही में आयोजित डुरंड कप, सर डुरंड कप जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, थॉमस कप चीन ने, उबर कप चीन ने, बिली जीन किंग कप इटली ने। हाल ही में किस राज्य में वधावन नामक भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बंदरगाह का शुभारंभ किया गया है? वधावन है महाराष्ट्र में। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर इन्हीं के साथ अभिनव बिंद्रा जी को भी दिया गया है? और ये कहां के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के, पेरिस ओलंपिक के समय दिया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों संबंधित कानूनों में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया? सर राज्य बना है पश्चिम बंगाल। वो जो नहीं हॉस्पिटल में नर्स के साथ जो मिसबिहेव किया गया और बेचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। निम्न में से किस राज्य में एशियाई गिद्ध राजा के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र? सर उत्तर प्रदेश में खोला गया है। ठीक है ना। हाल ही में आयोजित US ओपन, मैं आप लोग मुझे जितने लोग देख रहे हो ना, हर क्वेश्चन को इवेल्युएट करिए आप कि ये पेपर में आ सकता है कि नहीं, उसके बाद सेशन में बने रहिए। अगर आपको महसूस हो ना नहीं यार कंटेंट तो ठीक लाते हैं ये। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने भारत में पहली बार शून्यकाल लागू करने की घोषणा की है? शून्यकाल लागू करने घोषणा हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किस देश में पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने ओसिन 2024 नामक अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया है? सर ओसिन 2024 रूस कर रहा है, रूस। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में 63वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? 63वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट मणिपुर। निम्न में से कौन सा राज्य शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? देखो आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं हर चीज से हट करके आपका दोहरवा रहा हूं। आज चाहता तो रेगुलर सेशन भी हो सकता था। हाल ही में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर श्री विजयापुरम रखा गया पोर्ट ब्लेयर का नाम। भारत में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान के बेड़े में पहली महिला पायलट कौन है? बेड़े में पहली महिला पायलट कौन है? तेजस चलाने वाली मोहना सिंह। निम्न में से कौन सा देश विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश?
जिसे गांव देहात में हम लोग कोढ़ के नाम से भी जानते हैं, जार्डन बना है। निम्न में से किसने वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अब देखो ये सब सशस्त्र बलों से संबंधित है, जीडी वगैरह के लिए, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। अमरप्रीत सिंह जी, पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक जिताने वाली मनु भाकर, अब तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल गया है, डी गुकेश को मिल गया है, प्रवीण कुमार को मिल गया है, 4 लोगों को मिला है इस बार है। तो मनु भाकर शूटिंग से विश्व की सबसे ऊंची सुरंग परियोजना को किस देश में शुरू किया गया है? तो सर सुरंग परियोजना को भारत में, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय सर दिल्ली में खोला जा रहा है, आपके हुमायूं के मकबरा के नीचे। ब्रेकिंग रोक्स एंड बैरियर, देखो मन कभी भी अच्छी चीजों में नहीं लगता, मैं दोहरा रहा हूं ना, आधे लोग स्क्रीन छोड़ के चले जाएंगे। रीजन है पढ़ाई चल रहा है, कोई गाना तो चल नहीं रहा है कि मेरा इंतकाम देखोगे या फिर दिल्ली वाली छोड़ दूंगा उसको पकड़ लूंगा, वो तो इसलिए यार मन को ना थोड़ा सा ना, जब भी आपके मन में ये आवे कि चलो यार कुछ और कर लेते हैं, सोचना कि क्या आप अपने मन से हार रहे हो, जो आपका मेन काम है, जिससे आप और आपके घर परिवार माँ बाप का दिनचर्या और लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, आप उससे पीछे हट रहे हो। मन इस मैटर में बहुत नालायक है यार, ठीक है ना। पेरिस ओलंपिक का जरूर याद रखना, नोवाक जोकोविच का। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सर नागालैंड कहीं दिख रहा है? यस, नागालैंड, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बना है? हरियाणा, हरियाणा बना है। निम्न में से किसे पहले विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? बताओ, पहला विज्ञान रत्न अवार्ड, इससे पहले ये दिया ही नहीं गया है। गोविंद राजन पद्मनाभ। अब सोचो ये पहली बार विज्ञान, जैसे भारत रत्न दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान रत्न दिया जाएगा। अब हम आप इसको लेके कितने अपडेट हैं? निम्न में से किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? अभी सर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ अभिनव बिंद्रा जी को किया गया। दुनिया में पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना कौन सा देश बना रहा है? वो डेनमार्क बना रहा है सर, ठीक है ना। आप भी तेजी से आंसर करिए, रुकिए मत अपने आप को। 9वां T20 वर्ल्ड कप का खिताब रटे हुए हैं सर, भारत ने जीता है वेस्ट इंडीज में रोहित शर्मा की कप्तानी में। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश? सर भारत से पहले ही कोई तैयार नहीं किया, पहला देश है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा युगीन भारत संग्रहालय किस देश की मदद से बनाया जा रहा है? सर फ्रांस की मदद से, ठीक है। नौसैनिक अभ्यास रिम पैक, सर ये अमेरिका वाले करेंगे। तरंग भारत में, ओसिन रूस में, ये सब दुनिया के बड़े अभ्यासों में से एक है। नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? सर ये अपने आप में बड़ी बात है, भारत कर रहा है 46वें सत्र की। निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक? कहीं और नहीं सर, अपने देश भारत में ही पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया जा रहा है। किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की बात चल रही है? देखिए सर 2028 तक हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसका ऑपरेटिंग 29, इसलिए ये 2 ऑप्शन चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। ऑपरेटिंग 29 में करेंगे। निम्न में से कौन पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो उसका आंसर आप चाहें 2029 करिएगा। पहला क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना जम्मू कश्मीर ने लागू किया है, पहला केंद्र शासित प्रदेश। निम्न में से कौन 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं? ठीक है ना। इसका राइट आंसर बनेगा फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया? बताइएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया। सोच समझ के बताना कि क्या होगा इसका राइट आंसर। अब हाँ वहीं पे रख दो, मैं ले लूंगा सर। राइट आंसर है, ठीक है मैं ले लेता हूं ना। चलो निम्न अगला क्या है? 2024-28 तक आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई। अब इस बार जो आईपीएल हुआ टाटा ही तो करवाया था और अब ये करवाता रहेगा 2028 तक। अगला, निम्न में से किसके द्वारा वाई भारत मैटर्स, बताइएगा, वाई भारत मैटर्स नामक किताब लॉन्च की गई है? वाई भारत मैटर्स
बताओ मेरे भाई। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर जी। मैं बताता भी रहता हूं, इस बार जो आईएएस का पेपर यूपीएससी का हुआ था उसके प्री में ये क्वेश्चन आया था। बिहार के बाद जातिगत जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? सर दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। पृथ्वी विज्ञान योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? पृथ्वी विज्ञान योजना सर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के पहले एआई पार्क को किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? एआई पार्क सर गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी? सर ये चीन वाले न सर, बहुत ही सब खुराफात करते रहते हैं। इसरो द्वारा गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इसका नाम क्या है? सर व्योम मित्र, इसका नाम है व्योम मित्र। 100 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, चूंकि आपका नजदीक है एग्जाम, इसलिए 200 क्वेश्चन पूरे वर्ष भर के इंपॉर्टेंट को एक जगह करके दोहरवा रहा हूं। 8-10 महीना पुराने क्वेश्चन है सब, इधर बीच के 8-10 महीना। तो यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास आपके एग्जाम तक नोटिफिकेशन जाए, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना। जब आपका सिलेक्शन हो जाए अनसब्सक्राइब कर देना, ये भी मेरा आपसे कहना है। और अभी के लिए थोड़ा सा लाइक कर दोगे अच्छा लगेगा। भारत का पहला तांबे से बना बापू टावर किस शहर में बनाया गया है? सर पटना में बनाया गया है। मैं बहुत जल्द फिर पटना पहुंचने वाला हूं, एक आध हफ्ते में मैं पटना दोबारा दिखूंगा। अगला पॉइंट, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य? सर वो तो आपके उत्तराखंड बना है पहला राज्य। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला निम्न में से किस शहर में रखी गई है? तो डिजिटल लेख का हैदराबाद में। निम्न में से कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? सर इस मैटर में फ्रांस ने भारत के प्रति अपनी दोस्ती दिखाई है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के साथ निम्न में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से, ये दिया गया अभी 2024 में है, तो सर गुलजार जी प्रसिद्ध उर्दू शायर। अगला, निम्न में से कौन जीडी पुरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं? पहली महिला वैज्ञानिक सर ए ऑप्शन अदिति सेन डे जी। हाल ही में चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश कौन बन गया है? चांद पर पहला अंतरिक्ष कमर्शियल यान, सर वो देश आपके अमेरिका ने भेजा है सर, यस अमेरिका ने। हाल ही में कौन सा एशियाई देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? सर हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ फिलीपींस ने नियम लाया है। भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा को किस भारतीय राज्य में शुरू किया जा रहा है? सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आंध्र प्रदेश में। हाल ही में सुदर्शन सेतु नामक भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सुदर्शन चक्र, विष्णु जी, गुजरात, द्वारिका, हाँ ठीक है, वही तो है सब कुछ। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, सर वो उज्जैन में महाकाल मंदिर, तो फिर मध्य प्रदेश। वैदिक घड़ी वहीं लगी है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम लोगों की रैंकिंग क्या है? जैसे अभी आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें हम लोग की रैंकिंग 2025 में 85वीं है और बौद्धिक सूचकांक में 42वीं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार किसने घोषित किया है? फ्रांस ने घोषित किया है। देखो मैं ये मानता हूं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हैं, लेकिन मेरा ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितनी बार दोहराओगे उतना ज्यादा अच्छा करके आओगे एग्जाम में। और अभी आज 200 दोहरवा रहा हूं ना, फिर बहुत जल्द इसका पार्ट 2 करवाऊंगा, तो वो जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक ये जाएगा। पूरे वर्ष भर के 600 क्वेश्चन को 3 एक-एक घंटे की वीडियो में कर दूंगा। एग्जाम से पहले करंट अफेयर में अगर कुछ ना हो सके तो ये देख लेना, और द 10 मिनट शो, ताकि आप टॉपिक वाइज भी तैयार रहें, मिक्स भी तैयार रहें। निम्न में से किसे प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार थोडूर मदाबुशी कृष्णा को। सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा, सर ये थी तो पहले 80 वर्ष, लेकिन अब कर दी गई है 85 वर्ष। ठीक है 85 वर्ष। पहली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप, राफ्टिंग तो वही होगा सर जहां थोड़ा पानी होनी ठीक ठाक और इन्वायरमेंट भी। हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहला स्थान, सर जो फन में रहेगा वो फन में होगा तो फर्स्ट होगा, प्रसन्न होगा। निम्न में से किसे ऑस्कर अवार्ड? अच्छा ईमानदारी से बताओ क्वेश्चन सही चूज किया हूं कि नहीं आपके रिवीजन के लिए। ओपेनहाइमर
और विश्वास करना दोस्त, आप अपना एग्जाम पेपर देखना, चाहे आप बिहार, यूपी, एमपी, पीसीएस, कोई भी जीडी, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी की भी तैयारी करो, देखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। अगला, निम्न में से किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सर वो आपके चुने गए हैं पीयूष आनंद जी, ठीक है, पीयूष आनंद। निम्न 2024 का प्रितिजर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का प्रितिजर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। हाल ही में आयोजित 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब सेना ने जीता है। देखो, डूरंड कप, संतोष कप, उबेर कप, थॉमस कप और आपके बिली जीन किंग कप, सुब्रतो कप, ये सब आएगा ही आएगा पेपर में। एबल पुरस्कार, गणित का नोबल पुरस्कार इसको कहा जाता है, ये किसने जीता है? सर ये वो है ना जो आपके इजराइल के इस बार हैं, हाँ, मिशेल टालाग्रैंड, ठीक है ना। नहीं, इजराइल वाला पिछले साल था यार। हाल ही में लागू किए गए नागरिक संशोधन अधिनियम में किस देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है? पाकिस्तान के हैं। अगर आप सोच रहे हैं पाकिस्तान, तो नहीं, पाकिस्तान के हैं म्यांमार के अल्पसंख्यकों को। रणजी ट्रॉफी सर ये मुंबई को जीता ये। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली एलएनजी बसों का संचालन किया गया है? एलएनजी, तो पहली एलएनजी बसें चली है महाराष्ट्र में। सीएनजी बाइक चली है महाराष्ट्र में। हाल ही में आयोजित वुमेन प्रीमियर लीग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अगले पे आएंगे, समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कोई और नहीं, अपना ही देश भारत बना है समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला। इसका तो आंसर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को कहां खोला जा रहा है? सर ट्यूलिप के फूल की खेती श्रीनगर साइड बहुत होती है, श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस देश से भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया था? सर जब हैती में प्रॉब्लम हुई थी तब ऑपरेशन इंद्रावती। देखो यहां भी थी और यहां भी थी, ती याद रखने के लिए। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म कौन सी है? अब देखो ये टफ तो नहीं है यार, पहली फिल्म है ईरा। भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति। जैसे अमेरिका का रिम्पैक हुआ, उधर रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशियन हुआ, गगन शक्ति वायुसेना अभ्यास पोखरण में, ठीक है ना। कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जेन थेरेपी कहां लॉन्च की गई? आईआईटी वाले क्वेश्चन सी वाले तो बहुत कंफ्यूज करते हैं। सर आईआईटी बॉम्बे में। किसानों के लिए मद्रास ने अभी कुछ दिन पहले लाया था। निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव, ठीक है, त्रिशूर पूरम 2024 का आयोजन किया गया? तो त्रिशूर पूरम 2024 केरल में, तमिलनाडु में पोंगल होता है, जल्लीकट्टू होता है, कर्नाटक में कंबाला। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, सर वैदिक घड़ी तो उज्जैन में लगी, जलवायु घड़ी दिल्ली में लगी है। गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाना? अब देखो ये करंट अफेयर में है, अब लड़के लड़कियां भले इसको स्टैटिक में सोच लें। गणगौर उत्सव राजस्थान में। नेक्स्ट, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त? सर हमने सोचा था 2030 तक तो कर ही दें, तो करो ना। अगला पॉइंट, निम्न में से किसे आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आप बस ध्यान से आंसर करते रहो, देख लेना ये रिवीजन आपको काम आएगा, बहुत काम आएगा यार। ह्यूरन द्वारा जारी वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ह्यूरन द्वारा जारी वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत कौन सा? अच्छा, तीसरा। अगला, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा निम्न में से किसे प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलुरी सुब्बा राव, पी सुब्बा राव को। लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला सर एचडीएफसी बैंक बना, एचडीएफसी बैंक ने किया है। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? सर ये बहुत समय से क्रिस्टलिना जॉर्जिवा पहले भी थी। एशिया का पहला समर्पित अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता केंद्र निम्न में से किस शहर में खोला गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हम लोग अक्सर छोड़ते रहते हैं, अब की नहीं छोड़ना है। सर सी ऑप्शन बेंगलुरु।
लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और इसको राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। ओलंपिक में भी टेनिस में गोल्ड मेडल यही जीते हैं। निम्न में से किसने मैल्कम अधिसेसिया पुरस्कार 2024 मैल्कम अधिसेसिया पुरस्कार 2024 प्राप्त करता है? सुरिंदर एस जोधका। निम्न में से कौन सा देश हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू करने वाला पहला इस्लामिक देश बन गया है? अभी कुछ दिन पहले मतलब महीने में 10 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, और वो देश बना है कुवैत। 1 घंटे के लिए हफ्ते में 1 बार ये प्रसारण होगा। वैश्विक स्तर पर निम्न में से किस देश का पासपोर्ट सबसे सस्ता पासपोर्ट है? अब ये पिछला डेटा है, लेकिन सबसे सस्ता संयुक्त अरब अमीरात का है। सबसे अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अफगानिस्तान लास्ट पोजीशन पे है, और आपके सिंगापुर लगातार दूसरे फर्स्ट पोजीशन पे है। भारत 85वें स्थान पे है। निम्न में से किसे फीफा विश्व कप के प्रायोजक के रूप में चुना गया है? सर, जैसे आईपीएल का टाटा है, फीफा का अरामको है, दिग्गज तेल कंपनी अरब कंट्री साइड की। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को कहां शुरू किया गया है? सर, यह शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से किसे वैश्विक मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैश्विक मीडिया पुरस्कार, तो वैश्विक मीडिया पुरस्कार से सना को, ठीक है, एआई एंकर हैं ये। निम्न में से किस देश में G7 बैठक हुई है? G7 की बैठक हुई है इटली में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया है? पहला विदेशी डिजिटलीकरण ओमान में किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को किस देश में खोला जा रहा है? सर, वो खोला जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। निम्न में से किसे गोल्ड मैन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? सर, ये गोल्ड मैन अवार्ड 2024 आलोक शुक्ला। निम्न में से किस शहर में बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की जाएगी? सर, इस बार ये मेजबानी गुवाहाटी में हो रही है, अपने देश नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में आयोजित सुल्तान अजलन शाह टूर्नामेंट का खिताब पहली बार जीता है? तो पहली बार जीता है जापान ने। इससे पहले कभी जापान ने सुल्तान अजलन शाह नहीं जीता टूर्नामेंट। किस देश ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? सर, मैक्सिको में खोजा गया है। देखिए, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर क्वेश्चन आप मिलाते रहो। जो लोग नए आते हो ना, मैच कराते रहो कि ये क्वेश्चंस का कंटेंट आशुतोष सर का सही है या नहीं है। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। चाबहार बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। चाबहार बंदरगाह 2 भाग में है, इसके एक भाग को 10 साल के लिए भारत ने लिया है ईरान से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सर, भारत का स्थान है 159वां। 200 क्वेश्चन है, मैं इसे थोड़ा तेज करके जल्दी करूंगा ताकि एग्जाम टाइम पे यही वीडियो आपके रिवीजन में काम आवे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई राजनयिक नियुक्त किया है? सर, वो यूक्रेन ने नियुक्त किया है। निम्न में से किस देश के पत्रकारों ने यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? सर, फिलिस्तीन के पत्रकारों ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पे किया जा रहा है? ये सर किया जा रहा है नीदरलैंड में। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान। निम्न में से कौन भारत के, अब ये श्याम निखिल जी हैं। अगला, हाल ही में किसने लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 का अवार्ड जीता है? बताओ सर, पुलित्जर पुरस्कार प्रोपब्लिका ने संस्था है। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब पहली बार जीता है? स्नूकर चैंपियनशिप कोयरन विल्सन ने। मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, बहुत जुकाम बुखार है, लेकिन उसके बावजूद लगा रहता हूं। अगला, अच्छा ये तो हो गया ना, हाँ ठीक है। कौन सा देश वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश बन गया है? सर, भारत के अलावा ये इसका मतलब है कि विदेश से पैसा मंगाने में, जैसे अपने भारत के लोग बाहर जाते हैं, कमाते हैं, पैसा भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, जैसे हर साल कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा और राष्ट्रीय की खोज की है। जैसे संविधान दिवस मोदी जी ने घोषित किया, पिछले साल वीर बाल दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, उसी तरीके से विश्व समुदाय ने 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। और ये पूछ सकता है, अरे यार इसका तो आंसर ही आ गया, क्षमा करना। फीफा द्वारा पहला महिला क्लब विश्व कप कब कराया जाएगा?
जैसे पुरुषों का क्लब होता था उसकी मैच होते थे लेकिन महिलाओं का नहीं, 2026 तक। जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? सर वो बनेगा वेनेजुएला। निम्न में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला पुरस्कार से निमहांस नाम की संस्था को। भारत के पहले शहरी रोपवे का निर्माण किस शहर में किया गया? सर मेरे शहर वाराणसी में, मेरा जन्म स्थान है भाई। अगला, तंबाकू नियंत्रण के लिए हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सर वो कहां है आपके? पीवी सिंधु जी को। भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में। निम्न में से कौन लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बन गई? प्रियंका जारकिहोली जी। अगला, हाल ही में आयोजित किए गए फ्रेंच ओपन 2024 में किसने महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता है। अंबुबाची मेला कंफर्म है, तुम GD/MTS कुछ भी दे लेना, आना ही आना है। सर कहां है आपके? असम कामाख्या मंदिर। हाँ, निम्न में से कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? सर वो बनी है पूजा तोमर जी। निम्न में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर? देखो तबीयत हमारी थोड़ी खराब है, सर्दी जुकाम यूं जो कह लो, आपकी नहीं मेरी एनर्जी, आप तो बस दोहराते रहो। हो सकता है आप में से भी 2-4 लोग को हो सर्दी जुकाम, वो अपने को अलग कर लें। सिरिल रामफोसा को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? सिरिल रामफोसा को साउथ अफ्रीका का। निम्न में से किस स्थान पर हेमिस तसेचू फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द हेमिस तसेचू फेस्टिवल स्टार्टेड? दैट इज इन लद्दाख, ए ऑप्शन। निम्न में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सर वो है आपके गौरव पांडे जी को। निम्न में से कौन नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? सर पहले भारतीय बने, ए ऑप्शन, विनोद गड़ात्रा जी। भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड यह शुरू किया गया है कर्नाटक में। निम्न में से किसे वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा, इसमें 200 क्वेश्चन हैं। ए ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में? सर वो उत्तर प्रदेश में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 63वां। निम्न में से किसे नाटो के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे। नेक्स्ट, कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? सर वो शुरू की है झारखंड में। WTT कंटेंडर सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? सर पहली भारतीय खिलाड़ी श्रीजा अकुला बनी है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर के रूप में किसे नामित किया गया है? सर पहला साहित्य शहर के रूप में कोझिकोड को नामित किया गया है। यहां पे आपके 200 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है ना, 200 क्वेश्चन। और अब इसके आगे मैं आपको बता दूं, इसके आगे भी मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलो 205 कर लेते हैं। भारत के पहले ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र को कहां शुरू किया गया है? सर ये ऑप्शन, गुजरात में। यस, ठीक है ना। कामयाब बैच में डेली शाम 7 बजे जुड़ा करो। अच्छा ये बताइए, आज शाम 7 बजे मैं आपके लिए, आज शाम 7 बजे मैं आपके लिए, आज के लिए फिर मैं आ जाऊंगा, टॉपिक वाइज लेकर के आऊं से आज का सेशन, टॉपिक वाइज 10-10 क्वेश्चन 20 टॉपिक के, या फिर आपके लिए सब्जेक्ट वाइज लेकर के आऊं? बताइए जरा, सब्जेक्ट वाइज। टॉपिक वाइज के लिए 1 कमेंट करिए सब्जेक्ट। वैसे कल शाम को मैंने आपके लिए जो पढ़ाया था वो था सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज। आज सोच रहा हूं टॉपिक वाइज कर दूं, 20 टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन। चूंकि आज शनिवार है तो आज 20 टॉपिक, जैसे नृत्य, वादक, वाद्य यंत्र, आर्टिकल, संविधान संशोधन, प्रमुख युद्ध, प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, नदियों के किनारे शहर, जनजातियां, ऐसा सेशन ले आऊं आज।
ऐसा वाला ना, टॉपिक वाइज लाऊं, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन और 20 टॉपिक, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। सही है आज भाई, आज शनिवार है, फिर मंडे से हम लोग अपना आ जाएंगे वही उसी हिसाब से, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज आज डन ना, शाम 7 बजे। किसका कितना मार्क्स आया आज के टेस्ट में जरूर बताना, और फिर उसके बाद हम लोग लगा जाएगा। और हाँ यार, एक आप लोग के लिए बहुत ही सूचना है, आप लोग के मदद की जरूरत है, और वो मदद मुझे आपसे इस क्षेत्र में चाहिए। जरा देखिएगा, समझिएगा आप लोग भी वो क्या है। यहां देखो, 1 मिनट देखो, ये एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे जाओ। कल संडे को मेरा और अतुल का एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। ये मेरा और अतुल का ये सेशन होने वाला है। आप किस टीम की तरफ से हैं, इस तरीके की एक वोटिंग भी चल रही है, और ये मेरे और अतुल के बीच में जीके जीएस और रीजनिंग का सेशन होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जाके लाइक कर दीजिए। कल रविवार को हम इस सेशन को करने वाले हैं, नोटिफिकेशन ऑन। मैं तो अपने लिए ही कहूंगा कि यार देखो, अतुल सर जीएस तो शायद कर लें, क्योंकि उन्हें मतलब है, गूगल पे भी आंसर मिलेगा। रीजनिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आशुतोष सर को जाके वोट करें, और इस जो दंगल होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करें। ये सब्जेक्ट का दंगल है, रीजनिंग और जीएस का दंगल है, तो प्लीज जाकर के यहां पे सपोर्ट करिए। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई है, नहीं तो मैं तो और ज्यादा, तो आपके मदद की जरूरत है मुझे कि आप लोग प्लीज जा करके यहाँ पे सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि हाँ यार, आशुतोष सर को सपोर्ट करना चाहिए, और ये एक जीके जीएस दंगल होने वाला है, रीजनिंग के बादशाह अतुल अवस्थी सर, और जीके जीएस मैं आपके साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। तो आपको क्या लगता है, ये दंगल कौन जीतेगा, कैसा जीतेगा, जरूर इसमें। और हाँ, इसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। ये कल शाम, संडे को शाम है, अभी 1.2 के लाइक है, इसको जाके लाइक कर दीजिएगा। कल 12 जनवरी है, 12 जनवरी को शाम 7 बजे ये दंगल वाला सेशन होने वाला है। और आप जब यहां वोट करेंगे तो मुझे पता भी चलेगा कि यस, आशुतोष सर को इनके स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया। तो भैया, हम अपने प्रचार में तो सिर्फ चुनाव में हमको वोट दीजिए, हमें जिताइए, मेरा आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लीज मेरे भाई साथ दीजिएगा इस सेशन में हमारा। तो और मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि वैसे अपने मन की एक बात बता दूं, कोई हारे कोई जीते, दोस्त तो ये हमारा है ना अतुल। तो आई लव अतुल। और अब सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट का मैटर अलग है, लेकिन दोस्ती तो अपनी जगह है ना। तो वो सही कह रहा हूं कि नहीं, दोस्ती अपनी जगह है, और सब्जेक्ट का मैटर फंस गया है, वो देख लिया जाएगा। एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए। लल्ला, आज 10 मिनट शो नहीं होगा, थोड़ा मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। तो सब लोग जा करके आज वोटिंग कर देना। यहाँ पे देखो, अभी वोटिंग बहुत कम है, वोटिंग करना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। लल्ला, अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा। तबीयत खराब की वजह से यार मैं आज नहीं कर पा रहा हूं द 10 मिनट शो।